हेलो फ्रेंड्स। कहा जाता है इंसान अपने कर्मों से ही अपनी पहचान और अपने व्यक्तित्व को निखारता है। आज इस वीडियो के थ्रू बस ऐसे ही किसी इंसान के बारे में मैं बात करने आई हूँ। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप लोग अपने बच्चों को भी सुनाइए और खुद भी सुनिए। तो आज मैं बस आप लोगों ने नाम सुना होगा रिस्पेक्टेड सीवी रमन जी का, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन जी है। आज इस वीडियो के थ्रू बस थोड़ी सी बातें उन्हीं के लिए लेके आई हूँ। कहा जाता है जनरली बच्चों के ऊपर पढ़ाई लिखाई का वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जो उनके सिलेबस में दिया हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे हमारे बड़े होते हैं और उनके सब्जेक्ट में फिजिक्स ऐड होता है तो फिजिक्स में डेफिनेटली और बिल्कुल श्योर हूँ मैं कि ज़रूर सीवी रमन जी के बारे में एक चैप्टर ज़रूर पढ़ाया जाता होगा बच्चों को। वो चैप्टर इंक्लूड होगा उनके सिलेबस में। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी चीज़ें आप लोग बच्चों को जब पोर्शन पढ़ाते हो या देते हैं तो एक अजीब सा मतलब एक बर्डन टाइप का होता है बच्चों के लिए। लेकिन जब कभी कभी हमारे पेरेंट्स के सामने ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारे बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें लर्न नहीं होती हैं। सपोज़ दैट एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि 4-5 साइंटिस्ट हो गए या फिर ऐसे लोग महान व्यक्ति जिनके बारे में आप चाहते हो कि आपके बच्चे को पता हो, लेकिन जब आपने कहीं लिख के दे दिया या कहीं लिखा हुआ है बुक्स में और आपने दे दिया लर्न करने को, तो बच्चों को जल्दी लर्न नहीं होता है। कभी कभी वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लेते हैं और कुछ भी नहीं याद कर पाते। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर उसी चीज़ को हम हमारे बच्चों को एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में अगर ईज़िली सुनाएं तो बहुत अच्छे से बच्चे मज़े लेके सुनेंगे भी उस स्टोरी को, उस कहानी को। और श्योरली मैं कह सकती हूँ 101% कि बच्चों को उसमें से याद भी हो जाएगा, बहुत आसानी से याद होगा, ताकि इन फ्यूचर उनसे स्कूल में या फैमिली फ्रेंड्स या एनी अदर पर्सन कोई भी उनसे पूछेगा तो ज़रूर वो कुछ लाइनें उनके बारे में ज़रूर बता पाएंगे। अगर आपने कुछ भी याद कराना है उसे एक स्टोरी के रूप में बच्चों के सामने रखा है। तो बस आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। ज़रूर बच्चों को ये स्टोरी सुनाइए। ये कैसे इंसान की कहानी है जिनको इन शॉर्ट बोला जाता है सीवी रमन के नाम से ही ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। आधुनिक भारत के हिंदी में ही लेके आई हूँ। अक्सर इंग्लिश में भी होता है लेकिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैंने सोचा इस बार हिंदी में लेके चलती हूँ ताकि पेरेंट्स को भी इजी रहे और बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो सीवी रमन जो है आधुनिक भारत के एक महान वैज्ञानिक, एक ग्रेट साइंटिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने भारत में विज्ञान को एक नई दिशा यानी कि एक नई डायरेक्शन और एक नई गति और एक नई ऊंचाइयों तक वो ले गए। सीवी रमन जी को गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है, और एशिया के ज़रूर बच्चों को बताइए कि एशिया के ये पहले वो व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही और भी बहुत सारे पुरस्कार जैसे भारत रत्न, गोल्ड मेडल, बहुत सारे ऐसे हैं, शांति का भी पुरस्कार उन्हें मिला है, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लेनिन शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। कहा जाए तो 1947 में देश की आज़ादी के बाद भी भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किया था। वैज्ञानिक के रूप में तो लोग उन्हें जानते ही थे, लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छी बात है, शायद कुछ कुछ बच्चों को पता भी हो जो फिजिक्स पढ़ रहे हों, तो ज़रूर उनको ये बताया गया है कि उनका जो इंटरेस्ट है ना सीवी रमन जी का फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और साथ ही साथ मैथ में भी था। वो इसलिए कहा जा सकता है हमारा आपका मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जैसा इन्वायरमेंट बनता है लोग वैसे ही बनते हैं, या हम चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, इन्वायरमेंट का जो माहौल, जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं उसका हम लोगों पे 50% तो असर पड़ता ही है कि किस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। तो ये चीज़ मैं बता दूं कि सीवी रमन जी के जो फादर थे वो फिजिक्स और मैथ के टीचर रह चुके थे।
और इसीलिए रमन जी को शुरू से ही ऐसा माहौल मिला कि कहा जा सकता है कि उस चीज़ का भी इम्पैक्ट है रमन जी की लाइफ में, क्योंकि बचपन से ही सीवी रमन जी बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने अपनी बीएससी कंप्लीट की, एमएससी कंप्लीट की और कंप्लीट करने के बाद वित्त विभाग में एक सहायक महालेखाकार के रूप में उन्होंने अपने पद को संभाला। और उसके बाद भी उनको इतना इंटरेस्ट था कुछ ना कुछ करने में कि खाली बैठना उनको अच्छा नहीं लगता था। तो वहाँ से निकलने के बाद जो समय उनका बचा हुआ समय रहता था वो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन साइंस के प्रयोगशाला में वो यूज़ कर लेते थे। एक बार मैं फिर बताना चाहूँगी कि सीवी रमन, जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें एक ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट मिला हुआ था क्योंकि उनके फादर भी फिजिक्स और मैथ के टीचर रह चुके थे और बचपन से ही इसीलिए वो बहुत इंटेलिजेंट थे क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट रमन जी को मिला। और उनकी जो रुचि थी वो फिजिक्स में, मैथ में, और कहा जाए तो मैं आगे और भी थोड़ा बताना चाहूँगी उनके बारे में। तो उनकी लेकिन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ही रुचि थी। तो जब भी वो अपने नौकरी जो उन्हें मिली हुई थी महालेखाकार के रूप में, वहाँ से वो निकलते थे तो उनके पास कुछ समय बच जाता था। तो जो समय बचता था ना, तो वो सोचते थे कि इसको भी मैं यूज़ कर लूँ। तो उस समय जो बचा हुआ समय रहता था उसे वो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन साइंस की जो प्रयोगशाला थी वहाँ पे जाके मेहनत करते थे। कुछ ना कुछ करते रहते थे प्रयोग वहाँ पे। और जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये भी मैं बता दूं कि 1917 में यानी कि 1917 में गवर्नमेंटेड जो उन्होंने सरकारी सेवा तो की, लेकिन उसके बाद उन्होंने 1917 में ही उस नौकरी से रिज़ाइन दे दिया। और रिज़ाइन देने के बाद क्योंकि उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में था तो वो कोलकाता विश्वविद्यालय में आ गए, कोलकाता के इंस्टीट्यूट में आ गए और वहाँ उन्होंने भौतिकी यानी फिजिक्स के वो प्रोफेसर बन गए। उसके बाद सन 1930 में यानी कि 1930 में जो हिंदी में बोला जाता है प्रकाश के प्रकीर्ण, है ना, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो खोज हुई थी वो इन्होंने ही की थी, रमन जी ने ही की थी। और इसीलिए फिजिक्स के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसा कहना भी सच ही है कि विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले हैं, बहुत सारी उपलब्धियां मिली, बहुत सारे पुरस्कार मिले, बहुत सारे प्राइज़ मिले। आजकल के बच्चे हालांकि बोलते हैं ना कि ये पढ़ लिया, ये चैप्टर पढ़ लिया, वो चैप्टर पढ़ लिया, तो इनके जीवन जो इन्होंने जैसे अपना गुजारा है ना, बच्चों को सुनाइए, शायद उनको कुछ समझ में आए कि सिर्फ पोर्शन में पहला चैप्टर है तो याद कर लिया, उससे कुछ नहीं होता है कि हमने ये पढ़ लिया। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमने अपनी लाइफ में अचीव क्या किया है, कुछ ऐसा अचीवमेंट कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। जैसे कि सीवी रमन जी, आज भी किताब के पन्नों पे उनका नाम है, उनके अचीवमेंट को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। भले वो हमारे साथ नहीं हैं लेकिन उनकी जो उपलब्धियां हैं वो हमारे साथ हैं। उनके जो काम उन्होंने किए हैं, जो अचीवमेंट्स उन्हें मिले हैं, वो ज़रूर हम लोग याद कर रहे हैं। तो ये ज़रूर ये सारी चीज़ें बच्चों को बताइए। तो रिस्पेक्टेड सीवी रमन के द्वारा अगर सबसे बड़ी जो देखा जाए, जो सबसे बड़ी खोज, सबसे बड़ी डिस्कवरी उन्होंने की, जिन्हें हम आप सब जानते हैं, और बच्चे अगर सुन रहे हैं तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ रमन इम्पैक्ट की, जिसकी डिस्कवरी रिस्पेक्टेड सीवी रमन जी ने की। और ये भी बात मैं बता दूँ यहीं पे बच्चे भी जान ले इस बात को कि इसी के उपलक्ष्य में ही 28 फरवरी यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते भी हैं। अचीवमेंट की बात करें तो भारत रत्न, नाइटहुड, शांति पुरस्कार, और एशिया के ये पहले व्यक्ति ऐसे बने जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सी बात है रमन जी के बारे में, सभी बच्चों को बताइए कि फिजिक्स के साथ, मैथ के साथ इनकी एक म्यूज़िक में भी
होता है ना कि किसी किसी को शौक़ होता है, तो उनको एक संगीत का भी बहुत शौक़ था, उनकी बहुत रुचि थी। और उनकी जो रुचि, जो उनका इंटरेस्ट था ना, कभी कभी होता है कि बच्चे कुछ इंटरेस्टिंग अगर कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल करने दिया जाए। वो कब क्या कर जाएंगे हम नहीं जानते, क्योंकि आजकल के बच्चे और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो बिल्कुल उनको उनकी रुचि के हिसाब से थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि रमन जी की रुचि उनकी संगीत में भी थी, और उनकी इसी रुचि के, उनके इसी क्रेज़ के कारण उन्होंने तबला और मृदंगम की प्रकृति का भी पता लगाया। वो सबसे पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने ये चीज़ों का पता लगाया। और एट लास्ट मैं बताना चाहूँगी सबसे अच्छी बात कि रिस्पेक्टेड डॉक्टर कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर त्रावणकोर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी भी बनाई। और एट लास्ट हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने विज्ञान की बहुत सारी, मतलब बहुत ऊंचा नाम कमाया विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। और आज भी हम लोग के बीच वो बने हुए हैं। हमने पढ़ा उनके बारे में, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही विज्ञान की सेवा करते ही उनकी डेथ हो गई। आशा करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा हो, काफ़ी कि जिसे बच्चे सुने और जाने कि कम से कम आने वाले समय में अगर रिस्पेक्टेड सीवी रमन जी के बारे में हमारे बच्चों से कुछ पूछा जाए तो बच्चे तुरंत कम से कम इतना तो जाने कि हाँ, वो एक बहुत महान इंसान थे, एक महान पर्सनैलिटी थे, जिन्होंने साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में अपना एक अलग नाम कमाया था। आशा करती हूँ कि काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। Thank you so much.